अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। सब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, इसलिए कि बीटीसी 1 लाख की पोजीशन में हमारी वीडियो के दौरान ही एंटर हो गया है। तो ये अच्छी बात है, ताकि मैं इस वीडियो में खुलकर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो पब्लिश कर देता हूं तो पोजीशंस जो हैं वो जो चेंज हो गई होती हैं, सम टाइम पॉजिटिव वे में और सम टाइम नेगेटिव वे में। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन के अंदर यहाँ पर मुसलसल हो रहा है इजाफा, लेकिन आपका सवाल जो इतना कॉमन है, इसीलिए मैं सबसे पहले कर रहा हूँ कि आल्ट कॉइन रिकवर क्यों नहीं कर रहे। गाइस, मैंने आपको तकरीबन 20 दिन पहले बता दिया था कि प्रेडिक्शन है कि डोमिनेंस जो है वो 60% क्रॉस कर जाएगा, और ये भी प्रेडिक्शन है। अब अगली प्रेडिक्शन भी सुन लें कि ये 60 के बाद टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक जहां पर पूरी हो गई तो दूसरी भी पूरी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये है आपके सामने बीटीसी डोमिनेंस 60.45। तो गाइस, मैंने आपको सुबह क्या बोला था? सुबह की वीडियो अगर आपने मिस नहीं की तो मैंने पूरी वीडियो में आपसे एक ही बात के ऊपर डिस्कशन की है कि अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, आपका पोर्टफोलियो डाउन पे है, तो ये रिकवर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की जो ट्रेड्स थी उनको यहाँ पर वॉश कर दिया गया है। तो ये लेवल्स जो थे ये उसी वजह से चेंज होते हैं। असल में हमारे लिए सुबह का दिन या सुबह का टाइम इसीलिए ज़्यादा टफ हुआ कि सुबह कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था, सीएमई गैप था, और उसके अंदर टैरिफ की बातें, इतना कुछ इकट्ठा जब हो जाए तो यकीन कीजिएगा हम किसी एक चीज़ को रीज़न नहीं मान सकते। अब दूसरी तरफ गोल्ड की मार्केट ने आज दोस्तों एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया है। 2820 यानी कि $2820 पर ऑunce पे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड पहुंच चुका है। सो वाई बीटीसी डाउन? बीटीसी का डाउन रहना बनता नहीं है। तो इसीलिए बीटीसी जो खुद डिजिटल गोल्ड माना जाता है वो यहाँ पर तेज़ी से रिकवर कर रहा है। तो जिसने भी मेरी जो वीकली प्राइस प्रिडिक्शन की वीडियो होती है बिटकॉइन की, वो देखी थी, उस पर अमल किया था और अपने आप को काम रखा था, यकीन कीजिएगा उसने बहुत ही अच्छी अर्निंग कर ली है बीटीसी में। तो मैं बीटीसी की वीडियो बनाता होता हूँ मंगल के दिन, तो कल का दिन बीटीसी को लेकर मिस मत कीजिएगा। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको सीखने का शौक है तो। ओके, तो गाइज, यहाँ पर अब हम आपके सामने 1 लाख में एंटर हो गए हैं। सुबह का 91,278 का लो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक भूला नहीं होगा। उसने जो मार्केट के फसली बटेरे होते हैं उनकी बातों पे आपको अमल करने पे थोड़ी देर के लिए लगा दिया होगा। यानी कि जिस तरह आपने सुना होगा कि फ़ौरन लोग निकल आते हैं ये कहने के लिए मार्केट गई 60,000 पे, मार्केट गई 70,000 पे। देखें गाइस, इससे पहले क्या मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, और ये भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी बात समझ लें कि मैं आपको ब्रदरहुड में आपसे ये बात शेयर करने लगा हूँ। याद रखिएगा, जब मार्केट क्रैश हो रही होती है और होती चली जाती है और रुकती नहीं, तो उस वक़्त आपको जो कि है अपने असाब जो हैं वो रिलैक्स कर लेने चाहिए, अपने मसल्स। आप मार्केट को देखें कहाँ तक वो डिप लगाती है। मार्केट का सबसे बड़ा डिप आज तक का जो है वो $17,000 का है। तो ये डिप तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये डिप इसीलिए आपको ज़्यादा बड़ा लगा कि आल्ट कॉइन अपनी पोजीशन लूज़ कर गए और अभी तक रिकवर नहीं कर रहे। एनीवे गाइस, तेज़ी से बिटकॉइन में एंट्री हुई है। लोगों ने 91,000 को गनीमत का लेवल समझा है। उन्होंने सोचा कि ये बीटीसी का ये लेवल छोड़ने वाला नहीं है। गाइस, बीटीसी वंस अगेन इन 1 लाख। तो दोस्तों, इथेरियम और बीटीसी को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से और एक अगले सवाल से कि क्या ये रियल पंप है, हमें इस पे बिलीव करना चाहिए। तो दोस्तों देखें, रियल और टेम्पररी जाता है बिल्कुल एक साइड पे। हमने ये देखना है कि हमारी पोजीशंस क्या बन रही हैं, हम उसमें कितने फ़ायदे में हैं। तो दोस्तों, हमारे पास मौजूद है एक्सआरपी की 2 बाइंग। ठीक है, तो अभी हमारा जो ब्रेक इवन है वो 2.70 पे है। हम ब्रेक इवन पे थोड़ी देर तक आ जाएंगे, उसके बाद हमारी स्पोर्ट के अंदर रहते हुए 2 स्टेप के साथ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो याद रखिएगा कि जब मार्केटें टूट रही होती हैं तो अपने स्टेप्स मिस मत किया करें, स्टेप कभी मिस ना करें। अगर स्टेप मिस करेंगे तो आप
प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। नाउ सोलाना, दोस्तों सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 180, लिहाजा हम 189 से नीचे नहीं जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोलाना होल्डर्स को ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर खुशी दे रही होगी कि मार्केट ने 213 से 14 का हाई लगा दिया है। तो वो दोस्त जो कल 202 की बाइंग के ऊपर टूट गए थे, उनको यहाँ पर $10 की ट्रेड मिली है। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है चेक योर पोर्टफोलियो एंड रिप्लाई इन द कमेंट्स प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ दोस्तों कि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। हमेशा DCA करके बाइंग करें। यहाँ पर अब सोलाना की जो मेजर सपोर्ट फिर से बन रही है दोस्तों, वो है 197.50 से रेजिस्टेंस 215। नाउ BNB देखें दोस्तों, BNB की हमारे पास दो बाइंग मौजूद थी जिससे हम स्टक थे, एक 638, एक 602। तो यहाँ पर 602 की जो बाइंग है वो हमें थोड़ी देर बाद ब्रेक इवन की तरफ ले जाएगी। बी रेडी। नेक्स्ट 12 आवर की अगर बात करें तो यहाँ पर BNB का सबसे बड़ा लो हमने देखा है 503 का। एनीवे अभी एकदम दोबारा $100 का तो डंप आने से रहा गाइस, इसलिए मैं समझता हूँ कि BNB की यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगी वो है 583 की और रेजिस्टेंस 607। नाउ डोज कॉइन गाइस, मैंने आपके साथ सुबह ही डोज की एक पोजीशन शेयर की थी, ये कहते हुए कि डोज आपको यहाँ पर डिप में बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है, आप इसे बाय कर लें। तो हमारी ये बाइंग बड़ी कामयाब रही है। यहाँ पर डोज मॉर्निंग से लेके अब तक अगर किसी लेवल को हासिल करने में कामयाब हुआ है तो वो है दोस्तों 0.28 सेंट। मैं समझता हूँ कि डोज यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकता है, यानी कि 0.2770 से ये हमें 0.2720 तक का लो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अब मॉर्निंग तक मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर हिलेगी ज़रूर। दूसरी जानिब जिन दोस्तों को यहाँ पर बताया गया था लाइव सेशन के अंदर कि सुई की यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 3.50 रहेगी, उनको भी वो सपोर्ट यहाँ पर दे गई है फ़ायदा। सुई ने जस्ट अभी 3.67 का हाई दिया है, तो ये 17 सेंट की ट्रेड बिल आहर बन ही गई। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ पर सुई जो लो प्रोवाइड करके आया है वो तो दोस्तों $2.5 का है, 2.50 का। एनीवे सुई को चाहिए यहाँ पर 3.75 की रेजिस्टेंस। अगर हम ये रेजिस्टेंस हासिल नहीं करते तो हम दोबारा 3.50 का सुई के अंदर लो देखेंगे। तो दोस्तों 2 बाइंग के साथ BGP का हमारा हुआ है बेहतरीन एग्जिट। आपको याद होगा कि एक बाइंग हमारे पास मौजूद थी 6.75 की, एक 5.75 की। हमारा ब्रेक इवन था गाइस 6.25 और प्रॉफिट के साथ एग्जिट था 6.50। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से BGP ने 6.60 का जो हाई दिया है, हमारा ब्रेक इवन विद प्रॉफिट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर BGP की मेजर सपोर्ट रहेगी गाइस 6.18 और 6.25, इस दोनों के दरमियान। नाउ पोल्का डॉट, दोस्तों पोल्का डॉट में हमारा जो सुबह का लेवल था वो भी बड़ा भयानक था, लिहाजा हमने 3.78 का लो देखा था। अब यहाँ पर डॉट ने अपनी $5 की रिकवरी की है। इसे रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पर दोस्तों 5.15 की। 5.15 की रेजिस्टेंस पोल्का डॉट को 5.30 तक लेकर के जा सकती है, लेकिन अगर हम $5 को ब्रेक कर देते हैं इसी को ही, तो यकीन कीजिएगा कि ये दोबारा 20 से 25 सेंट का यहाँ पर लो देगा। यूनिस्वैप की यहाँ पर ज़बरदस्त दोस्तों रिकवरी हुई है सुपर्ब वे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यूनिस्वैप जो है वो $10 में एंटर नहीं हो पा रहा। अगर हम मॉर्निंग में भी यानी कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी $10 में एंटर नहीं होते तो फिर ये दोबारा आपको 45 सेंट का एक वक्ती डिप दिखा सकता है। पेपे को दोस्तों हमने मौके की मुनासबत पे 4 रन बाय कर लिया था। आप देख सकते हैं कि पेपे 5079 का लो दे करके तेज़ी से रिकवर हुआ है। आई होप कि आपने इस डिप का फ़ायदा लिया है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए पेपे को हम फिलहाल कर देंगे दोस्तों इग्नोर, अलबत्ता एक माइनर सी एंट्री आप करंट सिचुएशन में ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों APT कॉइन पे। 6.35 से 6.40 की चाहिए हमें रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट 45 मिनट की नाकामी अभी भी एप्टोस को दोबारा 6.10 पे लेकर के आ सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, डाउन मोमेंटम ऑन रहेगा। नाउ टाउ, ठीक है जी। टाउ की हमारे पास दो बाइंग आ चुकी हैं, एक दोस्तों 408 की, एक 340 की। तो ये दोनों एंट्रीज के साथ टाउ का हमारा जो ब्रेक इवन है दोस्तों वह 365। उसके बाद टाउ आपको देगा एक अच्छी प्रॉफिट, और टाउ को हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, रेंडर को इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं ईना की तरफ। तो दोस्तों मॉर्निंग में एक हैरान कुन नाइटमेयर बन गई ईना की भी, और ईना का जो सबसे बड़ा लो था वो था 0.48 सेंट का। तो यहाँ पर मार्केट मुसलसल रिकवर कर रही है। यहाँ पर ईना की जो मेजर रेजिस्टेंस हमें चाहिए, क्या चाहिए रेजिस्टेंस, वो है 0.6580 की। अगर हम 0.6580 की रेजिस्टेंस नहीं हासिल कर पाते तो तैयारी कस लें, ईना आपको 0.6430 का एक टेम्पररी लो देकर दोबारा पंप करने की तैयारी करेगा। ऐसे में दोस्तों कुछ व्यूवर्स के सवालात थे कि हम एलडीओ को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली गाइस, एलडीओ की ये कोई बुरी पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर आप 1.50 पे ले लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बेहतर है मूव, ठीक है। मूव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और याद रखिएगा कि हमारी जो क्वाइन ऑफ फरवरी की लिस्ट है उसके मुताबिक हमारी तमाम बाइंग अब हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट देने लग गई हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। उस लिस्ट के अंदर जो टोकन है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें थे दोस्तों कोर, उसमें हमारी एंट्री हो चुकी है, मूव, बीजीपी, ईना एंड टिया। तो ये टिया की भी आज सुबह की एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त रही, इसके ऊपर डिस्कशन ऑन रहेगी। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के एंड चार्ट की तरफ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंख मिचोली अभी भी ऑन है, और कोई भी शख्स यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड से डर रहा है। बिल्कुल लॉन्ग ट्रेड का एक खौफ बन गया है। एनीवे गाइज, जब सुबह आपके साथ मार्केट डिस्कस की तो हम 93,500 पे हिचको ले रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि हमें सेफ जोन चाहिए 96,500 की, उसके बाद मार्केट टूटेगी नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 96,500 के बाद से लेके अब तक मार्केट नहीं टूटी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टूटेगी नहीं। ये एक सेफ जोन है आपके सामने 1 लाख की, लेकिन जो पंपिंग जोन है वो है 1,01,500। जब तक मज़ीद 1,500 इसमें ऐड नहीं होते बीटीसी अब मज़ीद पंप नहीं करेगा। इसकी अप्रोच यहाँ तक ही थी। और अगर हम वीकर जोन की बात करें तो वो भूलना नहीं है आपने, वीकर जोन है 98,190, 98,190 से दिन का आगाज़ हो जाता है। तो 1,500 2,000 का लो आप नॉर्मली देख लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस 12-13 मिनट के सेशन में जो जो कुछ बता दिया है वो स्टिल वर्क कर रहा है। एनीवे ये जो सारी पोजीशंस हैं इनको आप एक्यूरेसी के एतबार से बिटगेट और बायडिफाई एक्सचेंज पे फॉलो कर सकते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए है सोलाना, रेंडर, पोल्काडोट। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों इथेरियम की भी स्लाइटली रिकवरी हो रही है। मॉर्निंग जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की तो हम 2540 पे थे, 2540 पे। आपको बताया गया था कि वी नीड 2580 टू 2640। 2580 से 2640 एक सेफ जोन है, जिससे इथेरियम और इथेरियम से जुड़े इसके ब्लॉकचेन के टोकन जो हैं वो हो जाएंगे सेफ, और थोड़ी थोड़ी कर लेंगे रिकवरी। एनीवे दोस्तों ये सुबह का हाल है जो आपके सामने है, और मार्केट ने जो 2100 का लो दिया वो आप और मैं, हम दोनों नहीं भूलेंगे। यहाँ पर उस लो के बाद मुसलसल एक अप मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हो गया। देखिए गाइस, अगर इस मार्केट ने 3,000 का लेवल बचा लिया होता तो कम से कम लोगों का फ़ायदा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। तो हम क्या करेंगे, अब आगे से ये देखेंगे कि ये कैप कब 3,000 में एंटर होता है। देखिए गाइस, सेफ जोन तो इसने अपनी क्रॉस कर ली, हाई रहा 2745 का। तो क्या ये सुबह तक ऐसे ही रहेगा? देखिए गाइस, यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन का हमें पता होना ज़रूरी है। 2755 से अगर हम दिन का आगाज़ करते हैं तो ये मार्केट आसानी से 2820-30 तक चली जाएगी, ये एक कंफर्म बात है। लेकिन अगर हम 2710 और या 2700 तक रह गए, यानी कि 2700 पे 2710 पे रह गए,
तो ऐन मुमकिन है कि इथेरियम फिर से 50 से 70 का आपको लो दिखाते हैं, मज़ीद हो जाए तो उसे हम रहने देते हैं। तो ये एक खासी अब मोमेंटम की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हेल्पफुल टोकन है रहेगा LDO की यहाँ पर एंट्री हुई है। LDO, ओंडू, कोर, सुई और BGP। आज मैंने आपसे 5 टोकन इसलिए शेयर किए हैं कि ये यहाँ पर आपको फ़ायदा दे सकते हैं। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।